कहीं ना कहीं टॉप गेनर्स की बात करें तो एचडीएफसी, कोटक जैसे स्टॉक्स है जिन्होंने थोड़ा बहुत सहारा देने का काम किया निफ्टी में। लूजर्स में डीवीज लैब नतीजों के बाद लगातार दूसरा दिन है जहां आज गिरावट है। ग्रासिम, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स जो है जहां पे प्रेशर जो है आज साफ देखने मिल रहा है। फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो कोरोमंडल, अशोक लेलैंड, एचपीसीएल जैसे काउंटर्स है जहां पे थोड़ा बहुत सहारा है। एसबीआई कार्ड्स अब ये चलना शुरू हुआ है, 2% की तेजी यहां पे है, लेकिन गिरावट देखिए पिरामल, मन्नपुरम में गिरावट है, फर्स्ट सोर्स में गिरावट देखने मिल रही है, और फार्मा, पीवीआर, ये तमाम वो काउंटर्स है जहां पे गिरावट देखने मिल रही है। तो एक मिक्स सा ट्रेडिंग सेशन है। डाउ फ्यूचर्स को भी देख लीजिए, करीब 200 पॉइंट के आसपास, 210 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो डाउ फ्यूचर, और नैस्डैक फ्यूचर्स तो और भी गिरे हैं 220 पॉइंट। डाउ फ्यूचर से ज्यादा गिरावट नैस्डैक फ्यूचर्स में, ये आप याद रखिएगा। तो आईटी काउंटर्स पे आपको रखनी है नजर। तो इन सभी स्टॉक्स पे आज इस शो में बात करेंगे, साथ ही साथ आपको डावोस भी ले चलेंगे, और आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिएगा, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और आज हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए जुड़ने वाले हैं नीलेश जैन, सेंट्रम ब्रोकिंग से। लेकिन चलिए पहले नीलेश को जोड़ लेते हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। नीलेश, मुझे याद है कि पिछले हफ्ते जब हम मिले थे तब आपने दो स्टॉक्स का जिक्र किया था, एक कोटक और दूसरा वोल्टास। नो डाउट मार्केट का मूड और माहौल उसके बाद खराब था, लेकिन आज देखिए कोटक बैंक निफ्टी का सेकंड टॉप गेनर बना हुआ है, और आपके जो टारगेट्स थे 1880 के आसपास के थे मेरे ख्याल से टारगेट, उसके बाद 1950 के थे, पहला टारगेट तो आ चुका है, और साथ ही साथ वोल्टास भी 1000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इन दो स्टॉक्स पे भी बताइएगा, और साथ ही साथ मार्केट में इन लेवल्स में क्या करना है ये भी बताइएगा। नमस्कार वरुण, सबसे पहले धन्यवाद दोनों स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए। इनफैक्ट कोटक महिंद्रा बैंक मैं कहूंगा एक वन ऑफ दी आउट परफॉर्मर है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, और जिस हिसाब से आज के सेशन में बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कोटक महिंद्रा बैंक को। और लगातार इसने बाजार के गिरावट के विपरीत एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। इनफैक्ट यहाँ पे मेरा ही मानना है कि ऑल्दो हमारे फर्स्ट टारगेट जो टारगेट हमने सुझाए थे वो अचीव हो चुके हैं, बट अभी भी जिस हिसाब से एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट निकला है, थोड़ा सा नजरिया और बड़ा रखें, नेक्स्ट जून सीरीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो 1950 तक की अपसाइड यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बने रहने की सलाह होगी। साथ ही साथ वोल्टास में भी एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे भी 1020 से 1040 तक की अपसाइड आती हुई नजर आ सकती है। जहां तक बाजार की बात है, देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी होने वाली है इस सीरीज की, मई सीरीज की थर्सडे को, तो उसके चलते बाजार में जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो भी काफी आज बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 7% के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 2 महीने के उच्चतम स्तर पर विक्स पहुंच चुका है। तो डेफिनेटली एक कॉशन तो एडवाइस जरूर यहाँ पे रहना चाहिए। 16,400 ये एक लेवल है जो पार करने में निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर फ्रेश तेजी बनती हुई देखनी है तो उसके लिए 16,400 के ऊपर का एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आना जरूरी है। और जिस हिसाब से डेरिवेटिव डेटा निकल के आ रहे हैं इस पर्टिकुलर मंथली एफएनओ सीरीज की एक्सपायरी के, वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि 16,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में बना हुआ है, 16,500 में कॉल राइटिंग लगातार हम बनते हुए देख रहे हैं। तो ये 500 पॉइंट की ब्रॉडर रेंज हो गई, और एक्सपायरी की रेंज हो सकती है हमें 16,200 से 16,400 के बीच में देखने को मिले। तो यहाँ पे करंट लेवल पे अगर थोड़ी सी गिरावट होती है तो बायस थोड़ा सा पॉजिटिव रखें। और बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली मैं कहूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से दिग्गज कंपनियां प्राइवेट सेक्टर बैंक एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर हमें 34,800 टू 35,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिर से एक बार स्वागत है। और इप्का लैब्स के नतीजे आ चुके हैं इस बीच, वहां पे आप नजर डालिएगा। मुनाफा 161 करोड़ पे आया, 161 से घटकर 130 करोड़ पे आया है, जबकि हमारा अनुमान 171 करोड़ के आसपास का, तो अनुमान से करीब 40-41 करोड़ के आसपास का एक मिस जो है वो देखने मिल रहा है। और आय जो है 1115 करोड़ से बढ़कर 1289 करोड़ के आसपास है, ये 1310 करोड़ के आसपास का अनुमान, तो यहाँ भी एक मिस देखने मिल रहा है। तो आय, मुनाफा दोनों में मिस जरूर देखने मिल रहा है, और खासकर मुनाफा जो है उसमें अच्छी खासी कमी देखने मिल रही है। देखना होगा मार्जिन्स कैसे निकल के आते हैं इस कंपनी के, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से मुनाफे में कमी देखी गई है, मार्जिन्स पे प्रेशर आया होगा, क्योंकि अक्रॉस हमने कंपनीज देखा कि मार्जिन्स पे प्रेशर आया है, उसके बाद ही मुनाफा जो है वो प्रेशर में आया है। लेट्स सी आगे और आएगा, तब देखते हैं कि किस तरह के और डिटेल्स निकल के आते हैं, फाइन प्रिंट और निकल के आएंगे तो हम आपको और भी अपडेट करेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नीलेश से पूछते हैं कि कौन से स्टॉक्स उनको पसंद है। नीलेश, कोटक और वोल्टास तो आपने बता दिए थे, अब बताइए कौन से स्टॉक पे दाव लगाना है। वरुण, देखिए दो स्टॉक जो हमने चुने हैं दोनों ही आज की बाजार की गिरावट में आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हमने चुना है वो है ऑटो स्पेस की कंपनी अशोक लेलैंड। इसके नतीजे आए थे गए सप्ताह,
और नतीजों के बाद इस पर्टिकुलर काउंटर ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को एक डिसाइसिवली ब्रेकआउट दिया था। साथ ही साथ अगर इसका ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो पिछले जो 6-7 महीने का साइडवेज कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला था। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू होना चाहिए। 146 हमारे टारगेट से इमीडिएट टारगेट, उसके बाद 150 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो होगा 136 का। 136 के स्टॉप लॉस से 146 के टारगेट के लिए अशोक लेलैंड में खरीदारी करने की सलाह होगी। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है एसबीआई कार्ड। देखिए एक अच्छी खासी गिरावट के बाद एसबीआई कार्ड ने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन, जिसे हम कॉपी बुक स्टाइल डबल बॉटम कहते हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आज के सेशन में 8% का ओपन इंटरेस्ट इजाफा हुआ है, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक लॉन्ग साइड में बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसे भी खरीद के चलने की सलाह होगी इन लेवलों पर फॉर द अपसाइड लेवल्स ऑफ 790 टू 800। तो 800 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 745 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ओके, तो यहाँ पे अशोक लेलैंड और एसबीआई कार्ड्स, ये दो काउंटर है जहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। शुक्रिया नीलेश आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कॉल्स बताने के लिए।